हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेस एंड देयर फंक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपके क्या होते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट आता है आपका मेन जो पॉइंट होता है कि व्हाट इज अ पेरिफेरल डिवाइस। तो कंप्यूटर सिस्टम कैन फंक्शन विदाउट पेरिफेरल डिवाइस बट इट कैन नॉट फंक्शन विदाउट कोर कंपोनेंट। ठीक है, इसके अंदर आपके क्या होते हैं, कोर कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बिना आप वर्क नहीं कर सकते हो। कोर कंपोनेंट्स आपके कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल्स आपका है जैसे सीपीयू, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, रैम, रोम, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारे आपके क्या होते हैं, डिवाइसेस होते हैं। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपका क्या होता है, ये कोर कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे कोर कंपोनेंट होते हैं, यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा है जैसे कि ये जो आपका बीच वाला डायग्राम है, यहाँ पे आप मान सकते हो कि आपका एक सीपीयू है जिसके अंदर आपका क्या है, सीपीयू के अंदर आपका मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर आपका क्या होता है, रैम होती है। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पुट किया जाता है कि वेयर इज रैम लोकेटेड, मतलब कि आपकी जो रैम है वो कहाँ पे होती है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सीपीयू टिक करते, बट आपको क्या करना है, वहाँ पे मदरबोर्ड करना, क्योंकि जो रैम होती है वो आपके मदरबोर्ड में होती है। और जो रैम का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आपका रैम एंड रोम का फुल फॉर्म। तो जो रैम का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम का जो होता है रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू का आपका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे आपको क्या है, फिर इसके अंदर आपके क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो ये क्या करते हैं, मिलके वर्क करते हैं। इनपुट डिवाइसेस भी आपके जरूरी होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी। जैसे कि आपका यहाँ पे आता है फिर टाइप ऑफ पेरिफेरल डिवाइस। तो पेरिफेरल डिवाइसेस के बेसिकली आपके क्या होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं, जो कि आपका क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मतलब कि आपका एक हो गया इनपुट डिवाइस, एक हो गया आउटपुट डिवाइस, और कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो इनपुट का भी वर्क करते हैं एंड आउटपुट डिवाइसेस का भी वर्क करते हैं। तो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था इनपुट एंड आउटपुट के बारे में भी। तो आई थिंक आपको अब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना। तो यहाँ पे आपका क्या है, जैसे फर्स्ट आपका आ जाता है एन इनपुट डिवाइसेस इंसर्ट डेटा और कमांड्स। तो ये क्या करता है, आपका जो इनपुट डिवाइसेस होता है वो क्या करता है, इंसर्ट करता है डेटा को या फिर आपकी कमांड्स को इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इनपुट डिवाइसेस में जैसे आपका आ गया एक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, ये सारे आपके क्या होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं किसके, इनपुट डिवाइसेस। फिर आपका आता है यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली आपका क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस सॉरी एन आउटपुट डिवाइस रिसीव द प्रोसेस्ड डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम एंड प्रेजेंट दैट डेटा टू द यूजर। तो ये क्या करता है, आउटपुट जो डिवाइसेस होते हैं वो रिसीव करते हैं जो भी आपका डेटा होता है, और फिर कंप्यूटर सिस्टम मीन्स के आपकी हेल्प से क्या करते हैं, वो यूजर को, जो यूजर्स होते हैं, मान लो यहाँ पे अभी मान लो मैं आपको क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ, प्रेजेंटेशन, बट आपको कहाँ पे दिख रही है, आपके फोन की स्क्रीन पे, मॉनिटर की स्क्रीन पे। तो ये आपका क्या हो गया, आपको डिस्प्ले कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाता है, आउटपुट डिवाइस हो जाता है, जो यूजर के सामने आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे कि मॉनिटर आपका हो गया, प्रिंटर है, स्पीकर, हेडफोन एंड प्रोजेक्टर आर सम एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। तो ये एग्जांपल किस चीज के, आपके आउटपुट डिवाइसेस। फिर आपका आ जाता है इनपुट एंड आउटपुट, मतलब कुछ वो डिवाइसेस होते हैं आपके जो दोनों ही वर्क करते हैं, इनपुट का भी एंड आउटपुट डिवाइसेस का भी। तो यहाँ पे है आपका एन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैन परफॉर्म बोथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। तो ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे मतलब डिवाइसेस है जो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं दोनों चीजों को, किस चीज को, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन को। जैसे कि आपका हो गया हार्ड ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, मेमोरी कार्ड, टैप ड्राइव, एनआईसी आर सम एग्जांपल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। फिर आ जाता है आपका एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका है इम्पोर्टेंट जो है आपका कीबोर्ड। ये क्या है, कीबोर्ड जो होता है मोस्ट कॉमन एंड इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइसेस। तो ये आपका क्या होता है, मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, ये सभी को आपको पता होना चाहिए। जैसे कि
कीबोर्ड जो है आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये नॉर्मली भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे देखो आपको कोई रिजल्ट तो मिलेगा नहीं, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, इनपुट दे सकते हो। जैसे आप कोई की प्रेस कर रहे हो, की प्रेस किया आपने, एंटर किया, तो यहाँ से आपने इनपुट दिया, बट वो कहाँ पे रिजल्ट शो कर रहा है, मॉनिटर पे, कंप्यूटर पे, तो वहां पे वो आपका क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। बट इससे आप इनपुट दे रहे हो, ये इनपुट डिवाइस है आपका। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है यूजर टू एंटर लेटर्स। जैसे आप क्या करते हो, आपको पता है जो आपका कीबोर्ड होता है उसके अंदर आपके अल्फाबेट्स होते हैं, न्यूमेरिकल की होती हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं। तो यहाँ पे फिर आपका आ जाता है व्हेन ए यूजर प्रेस ए की ऑन ए कीबोर्ड। जब कोई भी यूजर क्या करता है, प्रेस करता है की इस चीज में, कीबोर्ड में, द कीबोर्ड सेंड ए यूनिक सिग्नल। तो कीबोर्ड क्या करता है, एक सिग्नल देता है टू द कंप्यूटर को, ठीक है। तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी की प्रेस किया या आप कोई की प्रेस कर रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ की प्रेस कर रहे हैं, तो वो सिग्नल दे देता है कंप्यूटर को। तो वहां पे फिर आपका क्या होता है, the processing unit of computer receive the signal and translate the signal to know which key is pressed। मतलब फिर वो क्या करता है, उस सिग्नल को भेजता है, तो वो रिसीव करने के बाद उस सिग्नल को ट्रांसलेट करता है कि जो यूजर्स है उसने कौन सी की को प्रेस किया है। तो जो आपका यहाँ पे ये इमेज दिख रही है आपका क्या है, कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड भी देखो आजकल, पहले क्या होता था, हर जगह पे वायर्ड वाले कीबोर्ड चलते थे, बट आजकल माउस एंड कीबोर्ड आपके वायरलेस भी होते हैं, जो यूएसबी के थ्रू आप कनेक्ट करते हो। तो यहाँ पे देखो आपका जो कीबोर्ड होता है, मोस्टली इसमें यहाँ पे क्या होता है, जो आपका 104 की 104 की आपकी होती है कीबोर्ड के अंदर। बट आजकल कीबोर्ड्स के कुछ कुछ के लेआउट भी चेंज है, तो उसमें क्या होता है, कुछ में की ज्यादा या फिर कम भी होती है। बट जो आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, तो उसमें वहां पे ऑप्शंस में जो होता है 104 ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसके अंदर आपके क्या होते हैं, देखो जैसे अल्फाबेट्स होते हैं, आप सभी को पता है कि अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। फिर इसमें आपका आ जाता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आपकी कितनी की होती है, 10 होती है। 10 कैसे होती है, जैसे 0 टू आपकी 9 तक होती है। तो यहाँ पे 0 टू 9 न्यूमेरिकल की होती है। फिर कुछ सिंबल्स होते हैं। 12 जो इसके अंदर होती है वो आपकी होती है फंक्शन की। जैसे F1 से लेके F12 तक आपकी फंक्शंस की होती है। फिर आपके आ जाते हैं जैसे एंटर की हो गया आपका, ठीक है, जो मेन वर्क करता है कोई भी डेटा को एंटर करने के लिए। फिर उसके अंदर आपका आ जाता है जैसे कैप्स लॉक की हो गया आपका, शिफ्ट की है, ये कॉम्बिनेशंस होता है कीज का। तो इनकी हेल्प से आप शॉर्टकट्स यूज करते हो, जैसे कंट्रोल प्लस एस हो गया, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल की जो होती है आपकी, यहाँ पे शिफ्ट की देखो 2 की आपकी होती है। एक जो मेन होता है आपका स्पेस बार, ये स्पेस की होती है। इससे क्या करते हो, जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखते हो, वर्ड लिखते हो, तो उन दोनों के बीच को स्पेस ऐड करने के लिए आप बीच में, जैसे हम कुछ भी लिखते हैं तो हम बीच में स्पेस देते, तो वो स्पेस देने के लिए आप क्या करते हो, स्पेस बार की का यूज करते हो। तो ये कुछ इस तरीके से कॉमन की होती है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ के बारे में। देखो माउस भी आपका क्या होता है, कॉमन इनपुट डिवाइस होता है। तो ये आपका क्या आता है, इनपुट डिवाइस में आता है। तो आपको पता होना चाहिए जो माउस होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, या आप इसको बोल सकते हो पॉइंटिंग डिवाइस भी बोल सकते हो। जैसे आप क्या करता है, इसमें कर्सर को कंट्रोल करने के लिए आपका बेसिकली वर्क करते हैं। जैसे माउस के अंदर भी आपका क्या होता है, वायर्ड वाला भी होता है और वायरलेस भी होता है। तो यहाँ पे देखो इधर वाला जो माउस है इसके अंदर आपका क्या है, वायर कनेक्ट है, बट इसके अंदर आपकी क्या है, वायर नहीं है। बट आपका क्या होता है, वर्क वही सेम होता है। इसके अंदर आपके क्या होते हैं, 2 बटन्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, जिससे आप वर्क करते हो। जैसे फोल्डर क्रिएट करना है, सेलेक्ट करना है, ये सारा काम किससे करते हो, आप माउस से करते हो। एक इसके अंदर होती है व्हील, जो आपका स्क्रोलिंग का काम करती है। तो यहाँ पे आपका जो माउस का यूज होता है वो किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए, फोल्डर क्रिएट करने के लिए आप इससे राइट क्लिक करते हो, फिर आप फोल्डर क्रिएट करते हो, ड्रैग करते हो। तो ये सारा काम आप किसकी हेल्प से करते हो, माउस की हेल्प से। नेक्स्ट है आपका वेबकैम। वेबकैम आपका क्या होता है, ए वेबकैम इज ए पॉपुलर इनपुट डिवाइस। ये भी आपका क्या है, वेबकैम जो होता है इनपुट डिवाइस होता है आपका। ये क्या वर्क करता है, इट कैप्चर्स लाइव वीडियोस एंड फोटो। ये क्या कैप्चर करता है, आपका जो भी आपकी लाइव वीडियो होती है या फिर फोटोज होती है। यूजली इट इज इन बिल्ट ऑन लैपटॉप एंड टैबलेट। ये कहाँ पे होता है, मोस्टली आपका लैपटॉप एंड टैबलेट के अंदर होता है। मोस्टली इट इज यूज फॉर वीडियो कॉल्स एंड लाइव प्रेजेंटेशन। तो बेसिकली आप सिंपल वर्डिंग में इसको कह सकते हो, जो वेबकैम का यूज होता है वो वीडियो वगैरह या फिर फोटो के लिए ही आपका मोस्टली यूज होता है।
तो वेबकैम आपका कैसा होता है, ये आपके सामने पिक्चर है वेबकैम की। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है स्कैनर। स्कैनर तो आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि आजकल स्कैनर की बहुत डिमांड है। कोई भी आप फॉर्म अप्लाई करते हो, कॉम्पिटिटिव है या कोई अनदर फॉर्म है, तो उसके अंदर क्या बोलते हैं आपको कि जो आपके डॉक्यूमेंट है वो स्कैन किए होने चाहिए। तो आप क्या करते हो, अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हो। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि स्कैनर का बेसिकली वर्क क्या होता है। तो ये भी आपका क्या होता है, जो स्कैनर होता है एक इनपुट डिवाइस होता है। इट इज यूज टू स्कैन डॉक्यूमेंट। तो ये क्या करता है आपका, किस लिए यूज होता है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए। नॉर्मली इट इज यूज टू सेव एंड यूज ए सॉफ्ट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, सॉफ्ट कॉपी के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी भी स्कैन कर सकते हो। इसके अंदर देखो, सॉफ्ट कॉपी आपकी कौन सी होती है, जो आपकी पीडीएफ में होती है या फिर जेपीजी में आपकी पिक्चर्स होती है। अगर आपके पास हार्ड कॉपी कौन सा होता है, जो पेपर आपके पास होता है। अगर आपके पास प्रिंट आउट वाली चीजें हैं तो वो क्या होगा, आपका हार्ड कॉपी होगा। आपका हो जाएगा जैसे सॉफ्टवेयर हमने बात किया था। तो सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो। एंड हार्डवेयर डिवाइसेस कौन से होते हैं जिन्हें आप टच कर सकते हो। तो सेम वही फंडा यहाँ पे है, आपका सॉफ्ट कॉपी जिन्हें आप टच नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपका पीडीएफ। एंड हार्ड कॉपी कौन सा होता है जिसे आप टच कर सकते हो, जैसे आपका पेपर। तो ये होपफुली इजिली तरीके से आपको सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे मॉनिटर की। मॉनिटर की हम यहाँ पे वैसे कई बार बात कर चुके हैं, तो आपको पता ही चल गया होगा कि मॉनिटर का वर्क क्या है। तो मॉनिटर आपका क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस है। जैसे हमने अभी लास्ट स्लाइड में भी बात किया था और लास्ट वीडियो में हमने बात किया था, कीबोर्ड का एग्जांपल हमने दिया था कि डेटा को इनपुट देता ही हो। ठीक है, कीबोर्ड से आप कुछ प्रेस कर रहे हो, एंटर कर रहे हो चीजें, बट वो रिप्रेजेंट कहाँ पे हो रही है, आपके मॉनिटर पे। तो आउटपुट कौन दे रहा है आपको, रिजल्ट कौन देता है, मॉनिटर देता है। तो मॉनिटर आपका क्या हो जाएगा, एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इट रिसीव आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेसिंग यूनिट एंड डिस्प्ले दैट आउटपुट। तो ये क्या करता है, रिसीव करता है, आउटपुट को प्रोसेस करता है, एंड फिर वो क्या कर देता है, डिस्प्ले करता है जो भी आपका आउटपुट होता है। द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज टेम्परेरी। बट क्या होता है, जो आपका आउटपुट डिस्प्ले करता है मॉनिटर पे, बट वो क्या होता है आपका टेम्परेरी होता है। मीन्स वो आपका परमानेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज ऑफ दिस द आउटपुट डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द आउटपुट। ये आपको क्या करता है, जो मॉनिटर होता है वो आपको आउटपुट की एक सॉफ्ट कॉपी देता है। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी से आप क्या करते हो, उसको शो करते हो, मतलब वो आपको डिस्प्ले कर रहा है। टू मेक इट परमानेंट, अगर आप उसको परमानेंट चाहते हो, यू हैव टू स्टोर इन ऑन अनदर आउटपुट डिवाइस। अनदर आउटपुट डिवाइस लाइक आप बोल सकते हो, जैसे कि आपके पास सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर में आपको शो हो गया, रिजल्ट आपको दिख गया। बट उसके लिए आपको क्या है, अगर आप उसको क्लोज कर देते हो तो वो आपको परमानेंट तो दिख नहीं सकती, वो टेम्परेरी है। उसके लिए आप उस चीज को, मान लो कोई सॉफ्ट कॉपी, जैसे आपके पास पीडीएफ है, तो उस पीडीएफ को आप क्या कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो प्रिंट आउट कहाँ से निकालोगे, प्रिंटर से निकालोगे। तो प्रिंटर भी आपका क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। और यहाँ पे देखो आपके पास लिखा हुआ भी है, यू हैव टू स्टोर इट ऑन अनदर आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉनिटर क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है, डिस्प्ले करता है आपका जो रिजल्ट होता है। और इसके अंदर क्या होता है, जो भी डिस्प्ले होता है आउटपुट, वो परमानेंट नहीं होता, क्या होता है आपका टेम्परेरी होता है। तो ये आपका मॉनिटर होता है, इसको आप बोलते हो मॉनिटर। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रिंटर। प्रिंटर आपका क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करते हो, प्रिंटर से आप प्रिंट आउट निकालते हो, प्रिंटिंग करते हो। द आउटपुट इज परमानेंटली स्टोर्ड ऑन द पेपर। ये क्या करता है, आपको परमानेंटली स्टोर कर देता है, किसके अंदर, पेपर के अंदर। जैसे अभी लास्ट हमने मॉनिटर पे डिस्कस किया था, तो उसके अंदर क्या था, आपका टेम्परेरी स्टोर होता था, क्योंकि वो सॉफ्ट कॉपी था। यहाँ पे हार्ड कॉपी होता है, पेपर पे वो स्टोर हो जाता है परमानेंटली, क्योंकि आप प्रिंट आउट निकाल लेते हो। बिकॉज ऑफ दिस आउटपुट प्रिंटेड ऑन द पेपर इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी। तो उसको आप क्या बोलोगे, हार्ड कॉपी बोलोगे। ठीक है, ऑफ द आउटपुट देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ प्रिंटर। देखो जैसे आपने नाम सुना है प्रिंटर का, तो आपके पास क्या है, प्रिंटर तो आपको पता चल गया कि आपका क्यों यूज होता है, प्रिंट आउट निकालने के लिए होता है, स्कैनर जो होता है स्कैन करने के लिए होता है, कीबोर्ड इनपुट
मतलब कोई भी डेटा एंटर करने के लिए होता है। अब यहाँ पे प्रिंटर के अंदर भी आपके क्या होते हैं, 3 तरह के प्रिंटर होते हैं। जैसे कि आपका हो गया डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स हो गया, इंजेक्ट हो गया, फिर आपका आ जाता है लेजर। तो जो आपका होता है यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स यूज करता है आपका पिंस एंड इंक कोटेड रिबन्स प्रिंटिंग करने के लिए, और इंजेक्ट प्रिंटर जो होता है वो क्या यूज करता है प्रिंटिंग करने के लिए, लिक्विड इंक का यूज होता है। जो लेजर होता है आपका वो यूज करता है लेजर टोनर को फॉर प्रिंटिंग के लिए। तो आपका क्या है, जैसे आपने नाम तो सुना है, कुछ लोगों को प्रिंटर का पता है बट लेजर वाला कौन सा है, फिर इंजेक्ट आपका कौन सा, ये आपको क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे देखो इमेज में आपको जो ये वाला प्रिंटर है ये आपका क्या है, डॉट मैट्रिक्स है। इस प्रिंटर को आप बोलते हो इंजेक्ट एंड इस वाले को बोलते हो आप लेजर। ठीक है, तो ये आपके क्या है प्रिंटर्स है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीकर। तो स्पीकर तो आप सभी को पता ही है कि आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि भाई वो आप सॉन्ग सुनते हो, कुछ भी साउंड आती है तो वो कहाँ से आती है, स्पीकर से आती है। तो स्पीकर आपका क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस है। इट प्लेज द ऑडियो आउटपुट सिग्नल। लैपटॉप एंड टैबलेट हैव इनबिल्ट स्पीकर। तो आपके अंदर लैपटॉप के अंदर होता है, टैबलेट के अंदर, मोबाइल के अंदर, हर जगह पे क्या होता है आपका जो स्पीकर होता है इनबिल्ट होता है। ठीक है, ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर दे कैन बी अटैच्ड। मतलब आप इस चीज को क्या करते हो, जैसे आप अटैच करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, आपके पास स्पीकर है, MP3 है, आजकल तो ब्लूटूथ वाला आ गया है, तो ब्लूटूथ से भी आप कनेक्ट करते हो या फिर वायर से करते हो। वायर के लिए आपको ऑडियो पोर्ट चाहिए होता है, और स्पीकर अगर आप नॉर्मल करते हो ब्लूटूथ से तो आपको ब्लूटूथ से तो कनेक्ट हो जाता है, तो उसमें आपको किसी पोर्ट की नीड नहीं होती। तो स्पीकर तो सभी को पता है कैसे कई तरह के स्पीकर्स होते हैं, बट यहाँ पे जो आपके पास इमेज है इस वाले स्पीकर्स की है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। एंड देन नेक्स्ट आपका आता है मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो है हार्ड डिस्क। ठीक है, एक आपका फुल फॉर्म होता है HDD। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है काफी बार क्वेश्चंस में। मैंने भी एक एग्जाम दिया था तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आया हुआ था आपका। तो HDD का जो फुल फॉर्म होता है वहां पे क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव आपका फुल फॉर्म होता है, पूछ लिया जाता है HDD स्टैंड फॉर। देन आपको पता होना चाहिए HDD स्टैंड फॉर आपका क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट की बात आपने कर ली है, आउटपुट डिवाइसेस की बात कर ली है। अब हम उन डिवाइसेस की बात करने वाले हैं जो काम करते हैं किस चीज का, दोनों ही इनपुट एंड आउटपुट का। तो जो हार्ड डिस्क होता है वो आपका क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों ही होता है। इट प्रोवाइड बोथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शनैलिटीज। तो ये आपका क्या करता है, जितनी भी फंक्शंस आपके होते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन बोथ इनपुट एंड आउटपुट आपको देता है। व्हेन ए कंप्यूटर रीड डेटा फ्रॉम द हार्ड डिस्क, जब क्या होता है कंप्यूटर रीड करता है डेटा को कहाँ से, हार्ड डिस्क से। द हार्ड डिस्क प्रोवाइड इनपुट। ठीक है, तो वो क्या करता है, इनपुट प्रोवाइड कराता है। व्हेन द कंप्यूटर स्टोर डेटा, ठीक है, जब कंप्यूटर क्या करता है डेटा को स्टोर करता है ऑन द हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के अंदर, तब क्या होता है आपका, द हार्ड डिस्क प्रोवाइड आउटपुट। तो तब वो आपको आउटपुट प्रोवाइड कराता है। तो इट मीन्स क्या है, जो हार्ड डिस्क है वो दोनों ही आपके काम कर रहा है, इनपुट का भी काम करता है वो, आउटपुट का भी काम करता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि हार्ड डिस्क क्या है, देन आपको पता होना चाहिए कि इनपुट एंड आउटपुट दोनों ही डिवाइसेस है। तो आपका जो हार्ड डिस्क होता है वो किस तरीके का आपको देखने को मिलता है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका क्या है, हार्ड डिस्क। एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं हम यूएसबी ड्राइव। यूएसबी ड्राइव आपका क्या होता है, यूएसबी ड्राइव आर अनदर पॉपुलर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो ये भी आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों ही काम करता है। दे आर कम्पैक्ट एंड स्मॉल। ये आपका क्या होता है, स्मॉल होती है। दे आर मोस्टली यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंप्यूटर दैट आर सॉरी they are mostly used to transfer data between computer that are not connected. When you transfer data from a computer to the USB drive, the USB drive provide output functionalities. When you transfer data from USB drive to the computer, the USB drive provide input functionalities. इसमें क्या होता है, जैसे कि यूएसबी आपको बेसिकली, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यूएसबी ड्राइव आप कहते किसको हो।
तो ये आपने सभी ने देखी होगी। अब आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि आपका जो है यूएसबी ड्राइव आप किसे बोलते हो, इसे बोलते हो पेन ड्राइव, जिसे आप शॉर्ट में बोलते हो। तो पेन ड्राइव को ही आप यूएसबी ड्राइव बोलते हो। तो अब आपको पता है कि यूएसबी जो आपका मीन्स पेन ड्राइव है, उसका यूज आप क्यों करते हो, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए करते हो। जैसे कि देखो, अगर हमें क्या है, इसके अंदर हमारे पास कोई डेटा है, हम क्या कर रहे हैं, अपने लैपटॉप में डाल रहे हैं उसको, तो ये क्या काम कर रहा है, इनपुट का काम कर रहा है। बट हम क्या कर रहे हैं, फिर हम लैपटॉप से कोई डेटा अपने पास ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आउटपुट का भी काम कर रहा है। तो जो पेन ड्राइव है, यूएसबी है आपकी, वो दोनों ही काम करती है, इनपुट का भी एंड आउटपुट डिवाइस का। देन आपका आ जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनआईसी। एनआईसी स्टैंड फॉर आपका क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये भी फुल फॉर्म आपका इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कि एनआईसी स्टैंड फॉर द होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एनआईसी इज एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो जो एनआईसी होता है आपका, ये भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होता है। ए कंप्यूटर यूजेज ए एनआईसी टू कनेक्ट टू द नेटवर्क। तो ये किस लिए आपका यूज होता है, नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। व्हेन द कंप्यूटर सेंड डेटा, जब क्या करता है कंप्यूटर डेटा सेंड करता है टू द नेटवर्क, इट यूज इट यूजेस द आउटपुट फंक्शन ऑफ द एनआईसी। ठीक है, व्हेन द कंप्यूटर रिसीव डेटा, जब वो क्या करता है कंप्यूटर रिसीव करता है फ्रॉम द नेटवर्क, इट यूजेस द इनपुट, तब वो आपका क्या यूज करता है, इनपुट फंक्शन यूज करता है एनआईसी। तो ये भी आपका एनआईसी जो है दोनों ही काम करता है, इनपुट एंड आउटपुट का। तो एनआईसी कार्ड आपका कैसा होता है, तो आपके सामने ये इमेज है, यहाँ से आप देख सकते हो जो एनआईसी कार्ड होता है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्वेश्चंस है। देखो आपने लास्ट वीडियो भी देखा होगा, ठीक है, ये वाली वीडियो भी देखी, उसमें भी हमने कंपोनेंट्स में आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बताए थे, और इस वीडियो में भी आपके क्लियर हो गई। तो यहाँ पे बहुत ही इजी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है जिनका आपको रिस्पॉन्ड करना है, आंसर बताना है कि क्या होता है। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे आपका क्या है, विच डिवाइस अलाउ यू टू एंटर डेटा। ठीक है, एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हो, डेटा एंटर करते हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इनपुट डिवाइस कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस कहलाएगा, या फिर एएलयू। तो यहाँ पे आपको बताना, तो मैंने आप सभी को बताया कि आप जब भी एंटर करते हो कोई भी चीज किसी को दे रहे हो, तो हम किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे, तो वो हम क्या हो गए हैं, इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सेकेंड आपका विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस में ही आपको पता चल गया, इनपुट टेक्स्ट, अगर आप टेक्स्ट यहाँ पे लिख रहे हो, नंबर्स प्रेस कर रहे हो, कमांड दे रहे हो, तो क्या यूज होगा, आपका कीबोर्ड होगा। तो कुछ इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस हैं ये आपके। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे तरीके से देखना विदाउट स्किप किए, और फिर आपको यहाँ पे मैं एमसीक्यूज भी कराऊंगी, जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो जुड़े रहिएगा चैनल से यहाँ पे, एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही कर दीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।